पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हाँ तो मित्रों, आत्मबोध ये जो रचना है भगवान आदि शंकराचार्य जी की रचना है, जीवों के कल्याण के लिए उन्होंने ये रचना की। ये संक्षिप्त ग्रंथ है। वैसे तो बृहत प्रस्थानत्रयी है। प्रस्थानत्रयी को जो ना पढ़ सकें, समय नहीं है, इसलिए उस आत्मबोध ऐसे छोटे छोटे प्रकरण ग्रंथ हैं जिनसे लोगों को अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो सके। इसके लिए उन्होंने ये आत्मबोध नामक प्रकरण ग्रंथ की रचना की। ज़्यादा नहीं, इसमें 68 श्लोक हैं। 68 श्लोक। इस 68 श्लोक में ही उन्होंने जीवों के कल्याण के लिए मुख्य मुख्य बातें बता दी हैं। तो जिसमें 14 श्लोक तक हमने पिछले पाठ में, पिछले विचार में हमने 14 श्लोक तक विचार कर लिया था। तो आगे करेंगे। तो पिछले श्लोक में हमने पढ़ा था अनादि अविद्या और अनिर्वचनीय, जो तो यही हमारे स्थूलभूत और सूक्ष्मभूत के प्रति कारण है। 3 कारण होते हैं, एक स्थूल कारण, एक सूक्ष्म कारण और एक माया कारण शरीर। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। कारण शरीर में अनादि अविद्या और अनिर्वचनीय, ये ही कारण शरीर है। ऐसा पिछले 14वें श्लोक में बताया था। तो आगे और बता रहे हैं। श्लोक नंबर 15 है। पंचकोशादि योगेन तत्तन्मय इव स्थितः शुद्धात्मा नीलवस्त्रादि योगेन स्फटिको यथा। जैसे यथा स्फटिको नील वस्त्रादि योगेन, जैसे स्फटिक नील वस्त्र, स्फटिक शुद्ध होता है, एकदम शुद्ध, उसमें किसी भी प्रकार का रंग नहीं होता स्फटिक में। परंतु यथा स्फटिको नील वस्त्रादि योगेन, जैसे स्फटिक नील वस्त्र आदि के योग से उस स्फटिक में नीला लाल रंग ऐसे आरोपित कर दिया जाता है। वैसे नीला लाल ऐसे रंग उस स्फटिक में अभासित होने लगता है। मतलब ऐसा आरोपित कर दिया जाता है कि वह स्फटिक नीला स्फटिक है, लाल स्फटिक है, ऐसे आरोपित कर दिया जाता है, परंतु स्फटिक में कोई रंग नहीं है। इसी प्रकार ठीक इसी बात तथा पंचकोशादि योगेन तत्तन्मय शुद्धात्मा इव स्थितः। उसी पर पंचकोशादि के योग से, जो तत्तन्मय मतलब पंचकोश है, जो अन्नमय कोश ना, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश इत्यादि जो पंचकोश हैं इस शरीर में, तो वह पंचकोश आदि के योग से आत्मा भी तत्त कोश आदि के रूप से अवभाषित होता है, परंतु वस्तुतः आत्मा कोश आदि नहीं है। उसे होते हैं यथा स्फटिको नील वस्त्रादि योगेन, है ना, नील वस्त्रादि रूप आरोप्यते, ऐसा ध्यान करते हैं, आदि रूपेण आरोप्यते। तथैव पंचकोशादि योगेन, वैसे ही पंचकोशादि के योग से आत्मा शुद्ध आत्मा तत्तन्मय स्थितः, तत्तन्मय इव स्थितः शुद्धात्मा, वैसे ही शुद्धात्मा जो है पंचकोशादि के योग से वह कोशादियों के समान स्थित रहता है, अवभाषित होता है। वस्तु अवभाषित नहीं हो रहा है, आरोपित कर दिया जाता है कि यह अन्नमय ही आत्मा है, प्राणमय आत्मा है ना, और विज्ञानमय आत्मा है, मनोमय आत्मा है, आनंदमय आत्मा, ऐसा आरोपित कर दिया जाता है। वस्तुतः आत्मा कोश से अतीत है। आगे का श्लोक है। वपुस्तुषादिभिः कोशैर युक्तं युक्त्यावघाततः आत्मानम् अंतरं शुद्धं विविच्यात् तण्डुलं यथा। जैसे यथा तण्डुलम
वपुस्तुसाद भी, जैसे तंडुल, तंडुल मतलब बोलते हैं चावल, चावल तुषादियों से आच्छादित रहता है। यथा तंडुलम वपुस्तुसादिभिः। जैसे चावल जो है, चावल चावल तुषादियों से आच्छादित चावल, वपुस्तुसादिभिः। वपु मतलब आत्मा, आत्मा का विशेषण है वपु। तुषादिभिः, तुषादिभिः विविच्य तंडुलम। तुषादियों से आच्छादित तंडुल को जैसे क्या अलग किया जाता है, अलग कर देते हैं तो क्या शुद्ध तंडुल बचता है। हमारा प्रयोजन किससे है? चावल से, ना कि छिलके सहित चावल से। तो क्या करना पड़ता है उसके लिए? हमको चावल से जो तुषा है, धान का छिलका, वो धान के छिलके को हटाना पड़ता है, उसके बाद चावल हमको शुद्ध मिलता है। ठीक इसी प्रकार पंचकोशों से युक्त, पंचकोशों, हाँ, कोश, तुषादियों से युक्त धान को अवघात से अलग करके शुद्ध चावल बनाया जाता है, अलग किया जाता है। उसी प्रकार तथैव वपुष आत्मा कोशैर युक्तम, वपुष जो आत्मा है, शुद्ध जो आत्मा है, शुद्ध वपुष आत्मा कोश से युक्त है ना। कौन कोश से युक्त? क्या? अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। इसको ऐसे कोशों से युक्त जो आत्मा है, उन आत्माओं का क्या युक्ति से विचार करके, है ना, विचार करके शुद्ध आत्मा अलग किया जाता है। शुद्ध आत्मा को इन 5 कोशों से विचार के द्वारा, युक्ति के द्वारा अलग किया जाता है कि मैं अन्नमय कोश नहीं हूँ, मैं प्राणमय कोश नहीं हूँ, मैं मनोमय कोश नहीं हूँ, मैं विज्ञानमय कोश नहीं हूँ, मैं आनंदमय कोश नहीं हूँ। ऐसा विचार करके इस आत्मा को 5 कोशों से अलग किया जाता है तो शुद्ध आत्मा बचता है, जो किसी भी विकार से रहित है। आगे होते हैं, सदा सर्वगतोऽप्यात्मा न सर्वत्र भासते, बुद्धाविव भासेत स्वच्छेषु प्रतिबिंबवत्। ये सदा सर्वगतोऽप्यात्मा, स्वच्छेषु जलेषु या स्वच्छेषु दर्पणेषु, ऐसा स्वच्छ दर्पण में, प्रतिबिंब जो है स्वच्छ दर्पण में कैसा दिखाई देता है? एकदम स्वच्छ दर्पण में ही प्रतिबिंब दिखाई देता है ना। हम जो अपना स्वरूप देखेंगे कैसा देखेंगे? आईने दर्पण में हम शुद्ध साफ करेंगे, उसी के बाद दिखाई देता है स्वच्छ दिखाई देता है। स्वच्छ दर्पण में ही हमारा प्रतिबिंब दिखाई देगा। ठीक सदा इसी प्रकार सर्वगतो अप्यात्मा, संपूर्ण जगह में गया हुआ जो आत्मा, सर्वव्याप्त व्याप्त जो आत्मा है, वह सर्वत्र प्रकाशित नहीं होता, निर्गुण है। वो कैसे प्रकाशित होगा? तो कहाँ प्रकाशित होता है? सदा सर्वगतो अप्यात्मा न सर्वत्र भासते। सदा आत्मा यद्यपि सर्वव्यापक है, सर्वगतो सभी संपूर्ण जगत में व्याप्त है, गया हुआ है, आत्मा है, न सर्वत्र भासते, परंतु सर्वत्र उसकी उपलब्धि नहीं हो पाती, हम उसको जान नहीं पाते हैं कि आत्मा है क्या है। तो वो कहाँ पर अवभाषित हो, कहाँ उपलक्षित होता है आत्मा? तो बोलते हैं बुद्धौ एव भासेत, बुद्धि में उसका प्रकाशन होता है आत्मा का।
बुद्धि से ही हम समझ पाते हैं कि हाँ अलग कर पाते हैं। ऐसे हम अलग नहीं कर पाएंगे, है ना, विचार से। विचार का होगा बुद्धि में ही होगा। आगे है देहेन्द्रिय मनोबुद्धिर प्रकृतिभ्यो विलक्षणा तद्वृत्ति साष्टम विद्यात् आत्मानं राजवत् सदा। राजवत् सदा मतलब जैसे, यथा राजवत्, जैसे राजा अपनी प्रजा से भिन्न, राजा अपनी प्रजा से भिन्न और विलक्षण होता है। तथा 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 देहेन्द्रिय मनोबुद्धि प्रकृतिभ्यो विलक्षणा तद्वृत्ति साक्षिणा विद्यात् आत्मानम। ऐसे ही देह, इंद्रिय, मन और मन, बुद्धि और प्रकृति से भिन्न, विलक्षण और उन देह, इंद्रिय, मन बुद्धि की वृत्ति का जो साक्षी आत्मा है, क्या है, इनसे विलक्षण है। विद्या, आप स्वयं को इनसे विलक्षण जाने, ऐसा समझना चाहिए। साक्षी है, इन सभी का साक्षी है। इनका, यह जो आत्मा है शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि तथा प्रकृति से विलक्षण तथा इनकी वृत्ति का साक्षी है। विद्यात्, ऐसा जाने। आ गया व्यापृतेष्विन्द्रियेष्वात्मा व्यापारी वा विवेकिनां दृश्यते भ्रेषु धावत्सु धावन्निव यथा शशि। हाँ, अभ्रेषु धावत्सु धावन्निव यथा शशि। जैसे अभ्रेषु धावत्सु, जैसे मेघ के दौड़ने पर, है ना, मेघ यथा अभ्रेषु धावत्सु धावन्निव शशि। जैसे मेघ के दौड़ने पर चंद्र जो है दौड़ता हुआ सा प्रतीत होता है, परंतु चंद्र तो एक जगह स्थिर है ना। परंतु कैसे दौड़ते हुए प्रतीत हो रहा है, क्यों दौड़ते हुए प्रतीत हो रहा है, मेघ चल रहा है, इसलिए ऐसा लगता है कि चंद्र भी चल रहा है, परंतु चंद्र एक जगह स्थिर है। इसी प्रकार क्या है आगे, व्यापृतेषु इंद्रियेषु व्यापारी अविवेकिनाम। इसी प्रकार अविवेकियों की दृष्टि में, अविवेकी जो सत्शास्त्र या गुरु श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाकर के शास्त्र का श्रवण नहीं किया, उनका अनुभव नहीं पाया, तो ऐसे लोगों को क्या होता है, ये आत्मा किस प्रकार होता है, अविवेकी जन। जैसे इंद्री कोई भी व्यवहार करती है ना, तो इंद्री भी कुछ भी व्यापार करेगी, तो वो आत्मा में आरोपित कर लेगा। अब व्यापृतेषु इंद्रियेषु आत्मा व्यापारी अविवेकिनाम, जो इंद्रियों के व्यापारित होने पर व्यापारी के समान आत्मा को, और आत्मा जो है, आत्मा में व्यापारित्व का आरोपित कर देते हैं। मतलब आत्मा भी कार्य करता है, भोगता है, ऐसा आरोप कर देते हैं। कौन लोग, अविवेकी नाम, अविवेकियों को, इधर अविवेकियों को ऐसे बोल रहे हैं। आत्मा भी कार्य करता हुआ सा प्रतीत होता है, परंतु आत्मा में कर्ता भोगता नहीं है। आज इतना ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।